हेलो बच्चों, आई एम शिवम सिंगल, योर बिजनेस स्टडीज टीचर। आज हम क्रैश कोर्स का बिजनेस स्टडीज क्लास 12 क्रैश कोर्स का एक और नया लेक्चर लेकर आए हैं, चैप्टर 7 डायरेक्टिंग के लिए। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या देखा? अब तक हमने देखा प्लानिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में एंड स्टाफिंग के बारे में। द नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग होता क्या है, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में क्या क्या पढ़ा था। अगर मैं आपको प्लानिंग का बताऊं तो प्लानिंग में हमने पढ़ा था कि हमें अपने गोल्स किस हिसाब से रखने चाहिए, हमारे गोल्स क्या क्या बेसिस होने चाहिए और उसे हमें किस हिसाब से एक तरीके से वो करना चाहिए, क्या कहते हैं, सेटअप। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या पढ़ा था हमने कि हमारे रिसोर्सेज जो है हमें किस तरीके से अरेंज करने हैं। अरेंज मतलब किस तरीके से उनका जुगाड़ करना है, बेसिकली मतलब ये है यहाँ पर, और किस तरीके से उन्हें डिवाइड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्टाफिंग पढ़ा। स्टाफिंग तो अभी रिसेंट ही है। स्टाफिंग में क्या पढ़ा हमने? स्टाफिंग में हमने देखा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लोगों भी तो चाहिए, उसमें हमें एम्प्लॉयज यानी कि लोग चाहिए काम करने के लिए। तो उन्हें हम कैसे कैसे एम्प्लॉय कर सकते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे सिलेक्ट करेंगे फिर, और कैसे उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराएंगे। इन सब चीजों के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया। पर यहां पर कहीं भी हमने अभी तक काम शुरू नहीं किया। तो अब डायरेक्टिंग में क्या होता है, काम शुरू होता है। डायरेक्टिंग में हम काम करना एक्चुअली में शुरू कर देंगे, एक्चुअल वर्क प्लेस पर जाकर यहाँ काम करना शुरू हो जाएगा। इसलिए कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एक्चुअल वर्क प्लेस क्या है पोस्ट डीसी में, मतलब मैनेजमेंट के फंक्शन में एक्चुअली काम कहां से शुरू होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में ही एक्चुअली काम शुरू हो रहा है। ठीक है, अब इन्होंने डायरेक्टिंग के प्रोसेस को और अच्छे से डिफाइन कर दिया। इन्होंने कहा डायरेक्टिंग के प्रोसेस में कि लोगों को बताना कि उन्हें क्या करना है और उनको बिल्कुल एनहेंस करके अच्छे से काम कराना। टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड ऑब्जर्विंग दैट दे डू इट बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, मतलब अच्छे से एनहेंस करके अपनी एबिलिटी को फुलफिल करें, अपनी एबिलिटी के फुल पर रहें, वो पूरे एफिशिएंट और पूरे इफेक्टिव रहें। यहां पर इतनी सी चीज कही इन लोगों ने। ठीक है, उसके बाद आता है एक और डेफिनेशन, उन्होंने बहुत अच्छी सी बता दी। इससे हमें एक और चीज निकलेगी, जो चीज मैं मार्क कर रहा हूं उसे अभी एक बार ध्यान से देख लेना। इन्होंने कहा कि ये सम है सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप का। क्या चीज कही इन्होंने? 4 चीज कही, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, इन चारों चीजों का सम टोटल है। ये क्या है? सम टोटल है इन चारों चीजों का, जिससे क्या कर सके हम, कैपेसिटी इंक्रीज कर सके हमारे एम्प्लॉयज की, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल्स अचीव हो जाए। ठीक है, इतनी सी बात कही इसने। हमें अब तक डायरेक्टिंग में क्या पता चला कि जो हमारा डायरेक्टिंग है वो मेन काम करने के लिए यूज होता है, कि हमारा काम जहां से शुरू हो। हमने अभी तक प्लान करा, ऑर्गेनाइज करा और स्टाफ करा। हमने प्लानिंग कर ली, रिसोर्स अरेंज कर लिए, लोगों को बुला लिया, पर लेकिन यहां पर एक्चुअल काम यहीं पर शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद एक बार फीचर्स आ जाते हैं डायरेक्टिंग के, कि डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले ये आ गया इनिशिएट सेक्शन। इनिशिएट्स का मतलब कोई भी चीज शुरू करना। इनिशिएट का मतलब कोई भी चीज शुरू करना या स्टार्ट करना कह सकते हैं। डायरेक्टिंग में इनिशिएट किया जाता है एक्शन। पीछे जो भी प्रोसेस थे, जो भी स्टेप थे, हमने वहां पर सिर्फ प्लानिंग की, हमने वहां पर सिर्फ विशफुल काम किया। यहां पर हम ओरिजिनली काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एवरी प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, अब यहां पर ये क्या बताना चाह रहा है, हमारी जो डायरेक्टिंग है वो हर प्लेस पर आएगी, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडल हो, चाहे वो लोअर हो, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो सुपरवाइजरी लेवल हो, वो सारे लेवल्स पर आएगी। ठीक है, अच्छा, सुपरवाइजरी और लोअर लेवल के अलावा क्या कहते हैं तीसरे लेवल को, हम जल्दी से कमेंट में बताओ। ठीक है, अगर बता दे तो बढ़िया बात है। आगे देखते हैं एक बार, ये कहना चाहता है सारे प्लेस पर होगी। अच्छा, डायरेक्टिंग अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं ना, डायरेक्टिंग हमेशा ऊपर वाला देता है हमें, हमारे ऊपर वाला जो हमारा सीनियर होता है। तो यहाँ पर टॉप लेवल में भी सीनियर्स होते हैं। हमने ऑर्गेनाइज में पूरा एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहां पे मैं बताता ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, ये इसे ऑर्डर देगा, ये इसे ऑर्डर देगा, ये इसे ऑर्डर देगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या करा था, एस्टेब्लिश करा था रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। पता होना चाहिए हमें वहां पर कि कौन किसे रिपोर्ट देगा, कौन किसे ऑर्डर लेगा और कौन किसे ऑर्डर देगा। ये चीज हमने करी थी। तो यहाँ पे क्या कहता है, हर लेवल पे रहेगा, हमारी जो डायरेक्टिंग होगी वो हर लेवल पे होगी, सबको काम करना है, क्योंकि है ना। अगला आता है कंटिन्यूअस। डायरेक्टिंग कंटिन्यूअस है। देखो, वैसे तो है सारे कंटिन्यूअस, सारे ही कंटिन्यूअस हैं, पर लेकिन मेनली 2-3 इन्होंने जिनके फीचर्स बना दिए। हमारा जो प्लान था वो एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता था। मैंने कोई गोल अचीव करा, उसके बाद एक्सपायर हो गया। जैसे कि मैंने 11th के लिए प्लानिंग की थी,
अब 11th में मेरा गोल अचीव हो गया तो 12th में जाकर वो प्लान एक्सपायर हो गया, तो डायरेक्टिंग भी एक्सपायर हो गई होगी ना, या फिर 11th का पढ़ा हुआ ही मैं 12th में लिख दूंगा? नहीं, 12th में मुझे दोबारा से काम शुरू करना पड़ेगा, दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यही चीज कहता है हमसे कि जो हमारी डायरेक्टिंग है वो कंटिन्यूअस है, एक टाइम पीरियड के बाद एक गोल को अचीव करने के बाद हमें दोबारा डायरेक्टिंग करनी पड़ती है। और लास्ट वन है फ्लोज डाउनवर्ड। मैंने भी आपको बताया, हमने पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ा था, सॉरी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था। क्या स्ट्रक्चर था वो? शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, जनरल मैनेजर रख लेते हैं हम अभी के लिए, जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर या मिलीमीटर, एंड द लास्ट वन इज एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। मार्केटिंग के नीचे भी वैसे 3 आते हैं, पर हमें उनके नाम अब अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक बार देख लेते हैं, यहां पर ये क्या क्या बताना चाह रहा है हमें। यहां पर ये बताना चाह रहा है कि हमेशा ऊपर वाला ही नीचे वाले को ऑर्डर देगा, फ्लोज डाउनवर्ड। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? बेसिकली नीचे वाले से काम कराना, अगर मैं और अच्छे से कहूं तो ये कह रहा है कि डायरेक्टिंग में हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले को ऑर्डर देता है। ऐसा थोड़ी होगा कि सीईओ जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहेगा कि काम करो, ये काम करना चाहिए, नहीं ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कहेगा सीईओ से कि ये काम करो, है ना। सीईओ फिर जनरल मैनेजर को देगा, ऐसे ही ये इन चारों लोगों को भी देगा। मतलब ये डाउनवर्ड हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ हो रहे हैं ऑप्शंस। जो हमारा ऑर्डर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है फ्लोज डाउनवर्ड। एक बार जल्दी से देख लीजिए।